वेलकम टू ट्रू फैन। मैं प्रकाश राठौड़ और मेरे साथ मेरे परम मित्र है शुभम चौधरी। नमस्कार। और बहुत दिनों बाद हम लोग आज बात करने वाले हैं ट्रू फैन के ऊपर। एक समय बीत गया, काफी समय ये वीडियो कोई नहीं आया था। होपफुली यहाँ से जो है रेगुलर वीडियो आएंगे। कल बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है, वनडे सीरीज शुरू होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। पहला मैच जो है बेसिकली खेला जा रहा है नया स्टेडियम में, पर्थ के अंदर। सो एक्साइटेड है, फैंस में एक्साइटमेंट है, क्योंकि एक तो है कि यार कंपटीशन जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का होता है ना, वो अलग लेवल पे होता है। ऐसा नहीं कि जो एशिया कप हुआ और इंडिया एक लेवल पे थी और बाकी टीम जो है पता नहीं किस लेवल पे थी, भगवान जाने। ऐसा नहीं होता। फिर भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेलती है, तगड़ी खेलती है। और स्पेशली जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट होता है, व्हाइट बॉल क्रिकेट होता है, वहाँ पे पिचेस बहुत ही ट्रू होती है, ट्रू बैटिंग सरफेसेस मिलता है, बैटिंग हार्ड क्रिकेट होता है। सो होपफुली जो ये 3 वनडे है, उसके बाद 5 T20 की श्रृंखला है, जो सीरीज है, बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही एंटरटेनिंग हो रही है। ऑलरेडी माहौल बन चुका है और सबको पता है कि माहौल क्यों बना और किसके लिए बना है। मोस्ट लाइकली तो दो 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 चैंपियंस है, दो यंग बॉयज जो है, रोहित और विराट। उनके आखिरी सीरीज हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आखिरी सीरीज ओवरऑल शायद ना हो तो अच्छा है। तो उसके लिए तो माहौल बन चुका है और ऑस्ट्रेलिया इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और ऑस्ट्रेलियन पब्लिक जो है ना, बेसिकली ऑडियंस जो क्राउड उनकी बहुत ही नॉलेजेबल क्राउड है, एंड दे विल डेफिनेटली गोइंग टू चीयर फॉर दिस टू, बिकॉज दे नो कि द व्हाट वैल्यू दिस पीपल ब्रिंग। आई डोंट नो वी वेदर वी नो दैट और नॉट, बट ऑस्ट्रेलियन तो पता है उनको, ऑस्ट्रेलियन जानते हैं इस बात को। लेकिन बात करेंगे बहुत सारी और भी चीजें, प्लेइंग लेवल को लेके बाकी और चीजें बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इस पे बात करेंगे। जो चर्चा रही, माहौल बहुत गर्म था कुछ दिनों से, मतलब जब से टीम म- आई, न्यूज आया, उसके बाद एकदम गर्म माहौल था। शुभम, कैसे देखता है तू इस माहौल को? मैं एक वर्ड पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि आपने जैसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका आखिरी सीरीज हो सकता है। राइट, सो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, या क्योंकि हमने अगर ऐसा बोल दिया कि आखिरी सीरीज होगा, तो ये तो फिर कुछ लोग जैसे बता रहे हैं मीडिया पे, जैसे चल रहा है वैसे ही हो जाएगा फिर, कि हम लोग मतलब उनका करियर खत्म करने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसा हो जाएगा। राइट, सो अब तक जो चीजें हो होपफुली रही नहीं है, हो। एंड हम सब ने देखा कि मीडिया पे कैसे माहौल गर्म है, एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट देयर करियर्स, एंड हम लोगों से ज्यादा तो हाइप ऑस्ट्रेलिया वालों ने बना के रखा है रोहित एंड विराट को लेकर। और both sides are very clear, and we are talking about Rohit Virat's presence in the venue when everybody is waiting for the uh, competitiveness which they show on the field, right, after very long time. So हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों खेलने वाले हैं। वही मैं यही पूछ रहा था यार, कि जो माहौल बना दोनों को लेके कि 2027 खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, जिस तरीके से अगर करने बोला कि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, और दे आर श्योर, और वो एक अपनी They are जो है not showing कमिट interest. Yes, इंटरेस्ट और कमिटमेंट नहीं दे रहे, जो yes, काइंड ऑफ वो रहा। उसके बाद जब गौतम गंभीर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने भी कहा कि दो मतलब तो वर्ल्ड कप बहुत दूर है, 2027 बहुत दूर है, 2.5 साल पड़ा है। 2.5 साल। How do you how do you see all those things happening around? Because see, eventually जो है सभी को जाना है। you know एज जब आती है तो अब सबका वक्त आता है, तो सब जगह तेंदुलकर भी गए, अब विराट भी जाएंगे और रोहित भी जाएंगे, धोनी भी गए। वो तो होना ही है। लेकिन हाउ डू यू सी दिस सिचुएशंस, कि इन लोगों का क्या बेटर तरीके से कम्युनिकेशन हो सकती थी, या बेटर तरीके से एटलीस्ट पब्लिक में बात हो सकती थी? आई डोंट नो कि उनसे के साथ कम्युनिकेशन हुई है कि नहीं, वो जाने और गौती जाने, और अगर कर जाने, लेकिन पब्लिक के सामने थोड़ा सा बेटर कम्युनिकेशन हो सकता था। पब्लिक के सामने इट शुड बी बेटर कम्युनिकेशन तो होना चाहिए था, बट एज यू सी कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है या फिर क्रिकेटिंग जो बॉडी है हमारी कंट्री की, वो इतनी बड़ी हो चुकी है अभी कि वो किसी भी प्लेयर को बोल सकती कि यस, नाउ इज द टाइम दैट यू शुड लेट गो ऑफ द फॉर्मेट, और यू शुड लेट गो ऑफ द क्रिकेट। एंड इफ वी सी कि अगर हम बात करें विराट और रोहित की, तो ये तो उनके ऊपर छोड़ना चाहिए था। इन लोगों ने उनको उनके ओपिनियन के बारे में सोचना चाहिए था, बिकॉज दे हैव गिवन अ लॉट टू दिस गेम एंड टू द कंट्री फॉर प्लेइंग फॉर आवर नेशन। सो हम अगर इस बात को अगर ऐसे देखें कि
बाकी जो बाहर के जो लोग हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो अपर सर्किट के जो लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि now it's time for them to let go of this game and let the young ones take over from the position. नहीं, मेरा मेरा ख्याल ना थोड़ा सा ना डिफरेंट है यहाँ पे, क्योंकि मुझे जो है ना बीसीसीआई की बात करते हैं, बीसीसीआई के अंदर मुझे नहीं लगता कि भाई जो है ना वो कम्युनिकेशन ऐसा हुआ होगा कि नहीं इसको लेट गो करेंगे और लेट्स फाइंड अ यंग टीम। मुझे ये पॉसिबल नहीं लगता कि बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जाके वो, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन सेलेक्टर्स डिसीजंस होता है एंड सम एक्सटेंट कोच का रहता है, एंगल होता है। जी जी, मुझे इतना पता होगा, इतना लगता जरूर है कि 2027 से खेलेंगे, लेकिन उनमें जब कम्युनिकेशन जब होती है, आप जब पब्लिक के सामने जब आते हो और बोलते हो कि यार, हर इंटरव्यू में रोहित बोल रहा है कि मुझे तो यार वो 2027 खेलना है यार, मुझे वो थोड़ी सी वो खसक रहेगी कि 2023 वो बोलते हैं, अभी डीके बोला कि विराट इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द 2027 ओनली। तो Obviously, ऐसा तो they नहीं are बोल सकते कि preparing. प्लेयर नॉट प्रिपेयरिंग। तो अब आई डोंट नो इनमें कम्युनिकेशन कैसा रहा, आप आके बोल देते कि है ना, कितना वैल्यूबल वो प्लेयर रखते हैं, उनकी एक्सपीरियंस क्या रखता है, कितना वैल्यू रखता है इस टीम को, और जिस तरीके से वो खेले हैं वो आके बोलते हैं ना कि कमिटमेंट है कि नहीं है या बहुत दूर है बोलना। थोड़ा सा कुछ गलत बोला तो नहीं है उन लोगों ने, लेकिन मिस थोड़ा सा बोलने का तरीका, शायद टोन जो होता है ना वो शायद बेटर हो सकता था। हम एक चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक चीज मैं बता रहा हूँ, लास्ट व्हेन दे प्लेड लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी मैच में खेले, तब हमको लगा था कि भाई ये 2027 नहीं खेल सकते, जस्ट थिंक ऑफ दैट, 2027 खेल नहीं सकते। तब सोचा था चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था भाई, रोहित शर्मा थे। एक्चुअली आपकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल आपने उसे नहीं जिताया ना, मैन ऑफ द मैच वो थे। सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थे, विराट थे। विराट Virat. उसके पहले भी ना हाफ सेंचुरी मार गया, पाकिस्तान के खिलाफ चेस में उसने सेंचुरी मारे। तब इसके रिसेंट, इसके पहले वाली टूर्नामेंट में जो कमाल का प्रदर्शन दोनों ने किया हुआ है, परफॉर्म किया हुआ है, उसके बाद अब एक 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद बोल रहे कि नहीं इनके तो श्योरिटी नहीं है 2027 नहीं भाई, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, टेस्ट क्रिकेट हुई लेकिन वो रिटायर्ड हो गए, ठीक है। उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं है ना उसके बाद। तो हाउ कैन यू से कि उसके बाद 3-4 महीने में बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा बदल गया हो। दे स्टिल विनिंग यू मैचेस एंड दे आर Yes. अबव ऑल। ऐसा नहीं कि मतलब कोई फालतू फालतू प्लेयर है, बहुत कमाल के प्लेयर है अपने कैलिबर, मतलब अपने दम पे जिताते हैं मैच। हाँ, आप कैप्टनसी तो बदल दी, कैप्टनसी ठीक है अब। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि अगर कोच और सिलेक्टर्स जो भी है, ओके, इनको अगर किसी का बैकअप नहीं होगा तो ऑब्वियसली इतने बड़े प्लेयर्स के साथ और जो मैच आपको जिता सकते हैं, जो जिता रहे हैं, उनको ऐसे आप साइड लाइन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली उनको किसी का बैकअप रहा होगा या फिर दे आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर फॉर वर्ल्ड कप, एंड इफ दे डू नॉट वांट देम इन टीम एंड सम यंग प्लेयर्स दे आर ट्राइंग टू ग्रूम, तो ऐसा हो सकता है कि सिलेक्टर्स अभी फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे, बट both Virat and Rohit, they are ready to play, and everybody from their friend circle and all, they have already spoken about it कि they are ready to play the World Cup in 2027 and they are uh, preparing for it. Even Rohit has been saying in every interview that he wants to play, and the trophy that which we have lost in 2023, that they have to give back to the country. So that is the main reason. ये लोग जो होता है फ्यूचर देखना, फ्यूचर देखना, द वनडे क्रिकेट इज नो लॉन्गर प्लेड द वे दे यूज्ड टू बी। एंड टू बी ऑनेस्ट इतनी क्रिकेट होगी भी नहीं वनडे क्रिकेट। और दूसरी बात, यंग टीम भाई, ये दो छोड़ के ना बाकी सारे यंग ही है। बाकी कौन से मतलब 40 साल के हैं आपके? आप क्या दो प्लेयर भी अफोर्ड नहीं कर सकते? एक्सपीरियंस वाले नहीं चाहिए आपको? आई मीन Yeah, इट्स yes, हार्ड टू से कि यंग प्लेयर, यंग टीम चाहिए, यंग देखना, आगे देखना, फ्यूचर देखना, इट्स ओके देखना, ठीक है। शुभमन को भी कैप्टन दिया, किसी कैप्टनसी दी गई है रोहित के, आई मीन इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट एनीवे, बट शुभमन अच्छा तो किया इंग्लैंड में, अभी भी वेस्ट yes, इंडीज में जीता है। शुभमन के लिए मेरे लिए ना क्या रहा, शुभमन का किस तरीके से शुभमन उन दोनों का इस्तेमाल करता है, इट्स कम्युनिकेशन बहुत है, क्योंकि यंग कैप्टन है, ठीक है। विराट जब था कैप्टन वो भी यंग था, एम एस धोनी को उसने उन्होंने इतने अच्छे से दोनों की कैमराडरी yes. सब जानते हैं। तो शुभमन एक्चुअली इन दोनों को देख के
सीखा है, ये उनकी तरह बनना चाहा है, बहुत समय से रोल मॉडल रहे हैं दोनों के। होपफुली ये कमराडरी अच्छी बनी इन तीनों के बीच और चीजें अच्छी हो, है ना, तो वो हो सकता है। तो ये तो होती रहती है, अभी खैर इसकी क्या ही बात करें, अभी जो हुआ सो हुआ। लेकिन कल की मैच का आपका कैसा प्रेडिक्शंस क्या है, क्या मतलब सोचते हो कल के मैच के बारे में, हाउ इट विल बी? प्रेडिक्शंस तो ऑब्वियसली एज इंडिया फैन आई वांट टू इंडिया टू विन, और वो भी ऐसे कि ब्लॉकबस्टर मैच होगा, ये तो कोई शंका नहीं इसमें, क्योंकि हाइप ही इतना बड़ा हो चुका है। एंड you have already seen that all the tickets are sold, and people are eager to watch Rohit and Virat play. And as I said कि दोनों साइड बहुत कॉम्पिटिटिव है ऑलरेडी। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो वो तो कभी मतलब उनकी कॉम्पिटिटिवनेस इतनी ज्यादा है कि मैच अच्छा ही होने वाला है। एंड अगर हम बात देखें तो वहाँ पे पैट कमिंस का ना होना और एक दो प्लेयर्स जो मतलब टीम से बाहर है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया, उनके पास भी अच्छे बैकअप्स है, तो मैट रेनशॉ वगैरह टीम में उन्होंने ऐड कर दिया, तो ऑब्वियसली मैच का तो मैं यही देखूंगा कि मैच बहुत अच्छे होने वाले हैं। बस हमारी टीम कैसी करती है, क्या कॉम्बिनेशन क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ऑब्वियसली जडेजा को आपने स्क्वाड में नहीं रखा है, एंड हार्दिक इज ऑल्सो आउट ऑफ द टीम। सो ऑलराउंडर्स, जो नए ऑलराउंडर्स है हमारे पास जो है, बैकअप्स जो है क्रिएटेड, तो उसमें से कौन यहाँ पे स्टेप अप करेगा वो देखना जरूरी है हमें। कल मैं तो सोच रहा हूँ भाई, ये दोनों सीनियर्स कुछ ऐसा कर जाए तो मजा आ जाए भाई। रोहित कुछ कर जाए, रोहित के तो फिर फाइव आई गेस 500 मैच है, और विराट कुछ कर जाए तो मजा आ जाएगी। बिकॉज आई वांट दैट, आई मीन एवरी इंडियन फैन बेसिकली चाहते हैं इंडिया तो जीतना ही चाहिए। एंड ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया, तो कपल ऑफ की प्लेयर्स आर मिसिंग, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ही होती है अपने घर। इंडिया विल डेफिनेटली प्ले ऑलराउंडर, जैसे कि हार्दिक नहीं है, जडेजा को तो पता नहीं उन्होंने साइडलाइन ही कर दिया लगता है, ये कह के कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जरूरत नहीं है दो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की। आगे 2027 का वर्ल्ड कप भी तो साउथ अफ्रीका में, शायद वहां पे भी जरूरत नहीं पड़ेगा। खैर दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट मेरे हिसाब से तो कल जो है खेलेंगे बाद में तो प्लेइंग लेवल की। रोहित ओपन करेगा शुभमन के साथ, उसके बाद विराट विल बी देयर, देन विल बी श्रेयस स्ट्रेट अवे, देन केएल, फिर उसके बाद नंबर 6 आई गेस नीतीश कुमार रेड्डी। नंबर 6 यस नीतीश कुमार रेड्डी खेले या अक्षर खेले, दोनों में हो सकता है। 6 7 वो दोनों हो जाएंगे। यस देन इंडिया वांट नंबर 8 बैटर। द प्रॉब्लम इज we don't have seam bowling batter who can hit bat at number 8. यस So हमारे पास स्पिनर ही है जो कि नंबर 8 तक, जो कि दैट वर्क्स वेल इन द सबकॉन्टिनेंट दो, ठीक है। लेकिन वो बाहर की टाइम पे ना नंबर 8 पे आप प्योर बॉलिंग रहता हो, ज्यादा अच्छा रहता है, सो दैट यू कैन प्ले प्योर स्पिनर्स आल्सो। लेकिन खैर मुझे नहीं लगता कुलदीप खेलेगा। दैट विल बी सुंदर, सुंदर खेलेगा नंबर 8 पे। कुलदीप आई खिलाना है तो फिर थिंक आपको 7 तक की बैटिंग है। आई थिंक देयर कुलदीप विल बी खिलाना है तो हर्षित राणा, एवरीबॉडीज फेवरेट। हाँ, अन्य वो नहीं, वो तो खेलेगा, लेकिन नंबर 8 पर नहीं खेलेगा। नंबर 8 पर वो ये खेलेगा, सुंदर खेलेगा, फिर राणा खेलेगा, फिर अर्शदीप खेलेगा, और एक जो है सिराज, बॉलर सिराज खेलेगा। सिराज ठीक है, खेलेगा। दिस इज मोर और लेस, दिस विल बी द टीम आई गेस। अदरवाइज कुछ एक आध चेंजेस हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज यही टीम रहेगी। आई बिकॉज थिंक मुझे तो both Reddy and Sundar, I think they might not नहीं play. खेलेंगे, खेलेंगे Anyone नहीं खेलेगा खेलेंगे। उनसे, देखते हैं। द मोमेंट यू सी नंबर 8 चाहिए आपको, यस नंबर 8 चाहिए तो फिर आपको सुंदर खेलना पड़ेगा। अगर आपको नंबर 8 की नहीं पड़ी है तो यू कैन प्ले इंस्टेड ऑफ सुंदर आप ये खेलिए, आप कुलदीप को खिलाइए। अब कुलदीप तभी खेल पाएगा अगर कुलदीप, अब नंबर आपको नंबर अगर 8 आपको नहीं सोचोगे। यस आपको अगर बैटर नहीं चाहिए नंबर 8 पे, तो आप कुलदीप को खिला हाँ सकते हाँ, हो। कुलदीप अदरवाइज कुलदीप मुझे हैज लगता नो है चांस। सुंदर खेले, यस सुंदर सुंदर खेलेगा। कैन बैट, सो बिकॉज he would play. दिस टीम दिस टीम ऑलवेज देखती है लंबी बैटिंग को। हमारी यस टेल भी ना भाई, हमारी टेल टेल ही है। ठीक है, कहीं नंबर 8 से बॉलर लग गए तो फिर लोग कुछ लग गए फिर, ऐसा है तो, वो अगले दो तो चार रन में आउट हो जाते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं तो रहता है, सो इसके लिए नंबर 8 इज रिक्वायर्ड। इन कुलदीप दैट्स यार वाई। जिस फॉर्म में है ना, कुलदीप को खेलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम है कि किसकी जगह, बट वही चीज है हमें, इफ इसलिए यू नंबर 8 पे ना हमके पास फास्ट if you बॉलर रहना चाहिए, see जैसे his दीपक चहर form, जैसे, शार्दुल ठाकुर जैसे। yes,
now we don't have Deepak Char, Shardul, and so if हमें अगर कुलदीप की अगर हम फॉर्म देखें तो उसे अगर खिलाना है तो आपको बैटर के बारे में नहीं सोचना चाहिए फिर यू जस्ट गो विथ ऐसा कुलदीप नहीं होगा ना, बट ऐसा नहीं होगा ना। as our team already, I mean, it always finds that number 8 batter who can ball and bat also. So they will go with एक Sundar. होगा बेसिकली, नंबर 8 पे वो लोग खेलेंगे, ऑलराउंडर ही खेलेंगे। सो कुलदीप डाउट है। खैर होपफुली देखते हैं क्या होता है, कल सुबह तो पता ही चल जाएगा, सुबह तो मैच चलनी है 9 बजे। Yes, तो क्या 9 बजे ही होपफुली मैच है अच्छी तो मैच हो और अच्छी क्रिकेट हो और बहुत अच्छी तगड़ी बैटिंग हो, बॉलिंग हो, सब कुछ हो। आई वांट दिस टू डू वेल। होपफुली दे बोथ डज वेल। ठीक है। everybody और wants ये them कैसे to do well. Everybody is ये कैसा praying for them to do well. ये कैसा चल रहा है, मतलब वुमेन वर्ल्ड कप क्या कहते हैं? इंडिया जिस तरीके से वुमेन वर्ल्ड खेल कप रही है। तो अगर हम देखें इंडिया की टीम के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैटिंग में फंस जा रहा है या हम बोल सकते कि फिर बॉलर्स हमारे उतना ये नहीं कर पा रहे और बाकी ये मैचेस तो मैं बताता हूँ बारिश की एक्चुअली। वजह से रुक ही जा रहे। आई थिंक बारिश ने कोलंबो का यहाँ पे बात अलग है, कोलंबो में मौसम बारिश खराब हो रही करके है। रखा है। बारिश का तो है, लेकिन इंडिया का ना पहले 2 मैच तो बैटिंग ने मतलब बेड़ा गर्क किया एंड बोलर्स डिड वेल। ठीक है। यस, तीसरा मैच में भी बैटिंग बेड़ा गर्क किया और कमबैक की बैटिंग में, और वहां पे रिचा की बदौलत वहां पे रीचा की पहुंची। बदौलत खेल। ठीक है। वहां पे पहुंचे, लेकिन डेथ ओवर में लगा कि एक्सपीरियंस नहीं है इन 2 फास्ट बॉलर की। दोनों यंग है, दोनों कुछ ज्यादा मैचेस नहीं खेले। यस, अमनजोत के अभी ना लगभग 10 मैच शायद हुए कि नहीं हुए। क्रांति गोड के भी 10-12 मैच है, कुछ ज्यादा दोनों एक्सपीरियंस है नहीं। तो दोनों लगे कि इन एक्सपीरियंस की वजह से वो डिफेंड नहीं कर पाए, क्योंकि हो जाना चाहिए साउथ अफ्रीका वाला पूरा। बैटिंग से उनका बेस्ट है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के 90 खिलाफ। 95% बेस्ट रहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वो लास्ट के डेथ में और अच्छे फिनिश कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। 90-95% वो 95% बेस्ट रहा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के सिचुएशन में नई खिलाफ। लड़कियां हैं दोनों भी अच्छा मतलब मतलब उनको थोड़ा सा प्रेशर आ गया और वो अच्छी नहीं कर पाए। बाकी नहीं तो नहीं, मैं अगर बॉलिंग की देखा नहीं बात जाए कर रहा तो हूँ, बैटिंग की कर रहा अच्छा हूँ रिकवरी ऑस्ट्रेलिया के किया टाइम। था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के नहीं खिलाफ। नहीं, नहीं ऑस्ट्रेलिया के टाइम में बैटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट बैटिंग अच्छी रही, वो 360 पहुंचना था, वो 330 तक पहुंच पाएगा। ठीक है, 330 तक। क्योंकि यस, थोड़ा सा मतलब लास्ट लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा बैटिंग फिनिश जेमिमा नहीं कर पाया एंड बस। हाँ वो वो अच्छी थोड़ा रही थी पुश नहीं बैटिंग। कर पाए। तो इंडिया का बैटिंग निकल गया। अभी है इंग्लैंड के खिलाफ, कल है इंग्लैंड के खिलाफ। इनका इंग्लैंड मेंस का पहले ही खत्म हार होगा, के उसके आ रही। पास इंग्लैंड की टीम इंग्लैंड हार के आ रही है लास्ट मैच। किससे आ रही है? नहीं आ रही है। नहीं, रिजल्ट नहीं ड्रॉ निकला हुआ हो ना उनका वो ना तो, नहीं तो हार वो तो जाते। बच गए। पोरकियो के अच्छा हाथ वो में बच बच गए गए। वो तो। वो पोरकिया कुछ तो करती, लेकिन पोरकिया पता नहीं, पोरकिया उसमें भी ढेर हो जाती है 131 भी शायद, पता नहीं, वो तो लेकिन अभी से ठीक है। बयान देने लगे कि हम जीतने के बाद जैसा से वर्ल्ड कप नहीं लेंगे। इतना मतलब उनको कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो जीतने वाले। छोड़ो उनकी बातें, छोड़ो यार, कहाँ किसके बाद निकाल के बैठ गए हम। छोड़ो। कल है इंग्लैंड के खिलाफ एंड आई होप कि सी इंडिया सब ठीक है यार। लेकिन थोड़ा सा उनको अपना गेम टॉप अप लाना पड़ेगा, गेम को रेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा। टू जेमी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हरमन स्मृति ये तीनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अरे 3 लेते हैं तो ये होगा। हरमन एंड ये प्रॉब्लम क्या है ना, ये हरमन लोग इज नॉट डूइंग गुड एक्चुअली। आई थिंक उसको मतलब पता नहीं क्या हो रहा है। हर मैच में स्टार्ट तो लेती है लेकिन फिर बीच में ही विकेट दे जा रही है। जेमी को कंसिस्टेंसी जेमी नहीं को है वो दो थोड़ा। मैचेस में स्टार्ट नहीं मिला, वो जल्दी आउट हो गई। जिसमें मैच जिस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो खेली अच्छा, बट एक गलत शॉट खेल के आउट हो गई। और कर तो सकते थे वो, नहीं, और और कर अच्छा सकते कर थे। सकती थी, नहीं तो रन हमारे 360 तक आराम से पहुंच जा रहे थे। हाँ, वो जाना था। होपफुली कल ठीक खेले, बैटिंग अच्छी करे, बिकॉज इंदौर में है कल मैच और पिच अच्छी रहेगी, पिच बढ़िया रहेगी। तो वो बारिश भी अगर नहीं बस रहेगी प्रॉब्लम एक चेंज। होपफुली। मुझे मुझे एक चेंज चाहिए भाई। प्लेइंग लेवल में ये 9 बैटर को लेके खेले हुए हैं, 9 बैट्समैन लग 9 नंबर 9 तक बैटिंग कर रहे हैं। बस भाई इतना जरूरत नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना यार। बाकी सब मिलके लो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या 9 नंबर तक ए, आप बॉलर तक लेके एक जा रहे हो? प्रॉपर बॉलर खिलाओ। अम, एक प्रॉपर से अमनजोत ने पहले मैच में अच्छा किया, कोई बात नहीं। शी इज अ बेसिकली बैटर हु कैन बॉल, लेकिन कुछ खास इतना स्पेशलाइज्ड या नटसिवा बोल की तरह, उसकी तरह ऑलराउंडर नहीं है, मरीजन कप की तरह नहीं हो। सो अमनजोत की जगह पे आप रेणुका को लाओ।
रेणुका रेणुका सिंघापुर कोलाव। कोलाव, she can be दैट proper bowler, वही मैं बात कर पहले रहा था विकेट ले कि सकती है। वी आर मिसिंग हर। ठीक है। रेणुका एक्चुअली शी इज गुड बॉलर, उसका बॉल अच्छे से स्विंग होता है, तो बैट्समैन सामने के टीम वाले फंसते हैं अगर देखा क्या जाए होगा कि बेसिकली। क्या होगा कि नंबर 8 पे स्नेह राणा खेल लेगी बहुत देर तक। ठीक है। वो बैठे वहां यस। तक, बाकी सब ठीक है यार, बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। होम वर्ल्ड कप है, आसान नहीं है, बिकॉज ये दे आर पीपल ट्रैवलिंग। ठीक है, ये ट्रैवल कर रहे हैं इधर से उधर से, मेंस के लिए भी श्रीलंका उनको जाना पड़ आदत है, रहा है इधर फिर पाकिस्तान की बच्चों वजह की। से। नहीं वो तो ठीक है, वो तो जाके आगे है, लेकिन हमारे यहाँ भी विशाखापट्टनम, इंदौर, फिर अभी नवी मुंबई आएंगे, है ना। ये भी यहाँ पे से ट्रैवल कर रहे हैं, तो इन अभी लड़कियों इंदौर को जा इतना रहे आदत हैं। नहीं है ट्रैवलिंग का। इनके जैसे मेंस की क्या फटीग है, मेंस क्रिकेट का ना ऐसा ट्रैवलिंग का उनका एक्सपीरियंस है, इनको नहीं है, ऑब्वियसली लेकिन दे नीड टू विमेन्स का क्या होता है कि पॉप अप। वेन्यूज फिक्स रहते हैं, 2-3 वेन्यूज पे ही मैचेस होते हैं, तो उनको ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। अभी क्या हो रहा है कि उनको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो फटीग आ होपफुली, जाता है प्लेयर्स को। होपफुली एडजस्ट, फटीग से ज्यादा वो क्या, वो कंडीशंस को एडजस्ट करना होता है। फटीग तो ठीक है, फटीग इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कंडीशंस को ना वो अडॉप्ट करना चैलेंज हो जाता है, तो वो चीज है। सो होपफुली अच्छा गेम खेले, कल जीते तो, कल जीते तो फिर क्या होता है, थोड़ा सेफ्टी फील होगी, फिर उसके बाद 2 मैच में एक भी जीतेंगे ना, तो भी लगभग पहुंच जाएंगे हम लोग। सुपर, हाँ, फोर, लगभग, हाँ लगभग पहुंच जाएंगे टॉप इधर। 4 में रहेंगे। लेकिन कल जीतो यार, इंग्लैंड को हरा, फिर एक न्यूजीलैंड और बांग्लादेश होके न्यूजीलैंड को हरा, और फिर बांग्लादेश को निपटो, हाँ, अगर और इंग्लैंड जैसे सेमीफाइनल मतलब पहुंचे। एक अच्छी टीम को हराओ तो आपकी टीम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एंड दे विल हाँ, फील वरना सेफ। क्या है ना, सभी सभी अच्छी टीम से अगर हारोगे तो क्या मतलब। वही, तो फिर वो ऐसा हो जाएगा, सभी अच्छी टीमों से हार जाओ और जो कमजोर टीम है उनको हरा के आप आ जाओ, ऐसी बात हो जाएगी। हम्म। तो एक आध अच्छी टीम को हराना बनता है। देखते हैं, होपफुली अच्छा गेम हो। खैर, आ, हम आज के लिए इधर ही रोकते हैं, और हमें ऑडियंस के लिए बोलूंगा कि भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और देखते रहिए ट्रू फैन। ओके, चलो।